दोस्तों, आइए चलते हैं एक नए सफ़र पर। यह कहानी जीवन के उन अंतिम क्षणों की है जब एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन का हिसाब किताब करता है और यह समझने की कोशिश करता है कि उसने जो जिया उसका असली मतलब क्या था। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन का असली उद्देश्य दूसरों की भलाई और प्रेम के साथ जीना है। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक वृद्ध व्यक्ति रहता था। मोहन ने अपना पूरा जीवन गरीबों की मदद करने, बच्चों को पढ़ाने और गांव के विकास में बिताया। उसकी ज़िंदगी सादगी भरी थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वह सबका प्रिय था, परंतु अब वह बीमार था और समझ गया था कि उसके जीवन का अंत निकट है। एक रात चांदनी की हल्की रोशनी में मोहन ने अपनी पुरानी लकड़ी की मेज पर बैठकर एक खत लिखना शुरू किया। यह खत केवल एक कागज़ नहीं था, बल्कि उसकी पूरी ज़िंदगी का निचोड़ था। मोहन ने लिखा, प्रिय दोस्तों, यह जीवन मुझे बहुत कुछ सिखा कर जा रहा है। मैंने जाना है कि धन दौलत, पद प्रतिष्ठा और स्वार्थी इच्छाएं जीवन को कभी सुकून नहीं देती। मैंने जब भी किसी की मदद की, किसी भूखे को रोटी दी, किसी दुखी को हौसला दिया, उन्हीं क्षणों में मुझे सच्चा आनंद मिला। जीवन में समय बहुत सीमित है, इसे घृणा, द्वेष और ईर्ष्या में मत गंवाओ। हर दिन ऐसा जियो जैसे यह तुम्हारा आखिरी दिन हो। अपने परिवार से प्यार करो, दोस्तों के साथ समय बिताओ और ज़रूरतमंदों की मदद करो। यही जीवन का असली मकसद है। मैं जानता हूँ कि अब मेरी सांसें सीमित हैं, लेकिन मेरे दिल में शांति है। मैंने अपने जीवन में जो किया उससे मुझे कोई पछतावा नहीं। यही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। याद रखना, जीवन को केवल अपने लिए मत जियो, वह प्रेम और दया बांटो जो अमर हो। मोहन ने खत को अपने तकिए के पास रखा और उस रात उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। अगले दिन जब गांव वालों को उसका यह पत्र मिला तो सबकी आंखों में आंसू थे। मोहन का खत पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गया। गांव के लोगों ने जब उस पत्र को मंदिर में रखा और उसके संदेश को अपनाने की कसम खाई। मोहन के विचार, उसका प्रेम, उसकी निस्वार्थ सेवा आज भी गांव में जिंदा है। मोहन के निधन के बाद गांव वालों ने उसकी अंतिम इच्छा को संजीदगी से लिया। उस खत ने केवल गांव वालों को नहीं, बल्कि आसपास के इलाकों में भी एक नई सोच की शुरुआत दी। मोहन के विचारों में सभी को अपने जीवन के उद्देश्य को फिर से परिभाषित करने के लिए प्रेरित किया। मोहन के खत की खबर पूरे इलाके में फैल गई। गांव के लोग उसके शब्दों को सुनाने और समझाने के लिए इकट्ठा होते। धीरे धीरे इस खत ने एक आंदोलन का रूप ले लिया। गांव में एक छोटा पुस्तकालय बनाया गया जिसमें मोहन की सीख और उस जैसे महान व्यक्तियों के विचार रखे गए। इस पुस्तकालय का नाम रखा गया मोहन स्मृति केंद्र। मोहन के खत से प्रेरणा लेकर गांव वालों ने नई योजनाएं शुरू की। गांव के हर घर में एक मुट्ठी अनाज दान में लिया जाता और उसे ज़रूरतमंदों में बांटा जाता। मोहन की शिक्षा की भावना को आगे बढ़ाने के लिए बच्चों के लिए एक स्कूल बनाया गया। गांव की महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चों को पढ़ाने में मदद करने लगे। मोहन हमेशा पेड़ पौधों को बचाने की बात करता था। उसकी याद में गांव वालों ने हर वर्ष एक वृक्षारोपण दिवस मनाना शुरू किया। मोहन का बेटा राजन, जो शहर में रहता था, पिता के निधन की खबर सुनकर गांव आया। उसने मोहन का खत पढ़ा और उसके शब्दों की गहराई से प्रभावित हुआ। राजन ने महसूस किया कि उसने अपने पिता के साथ अधिक समय नहीं बिताया और यह पछतावा उसे बेचैन कर गया। लेकिन मोहन का खत पढ़कर राजन को नई ऊर्जा मिली। उसने फैसला किया कि वह गांव में रहकर अपने पिता के अधूरे कामों को पूरा करेगा। राजन ने गांव के युवाओं के साथ मिलकर एक नई योजना बनाई। खेती के लिए नई तकनीक लाना, महिलाओं के लिए स्वरोजगार केंद्र शुरू करना और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना। कुछ महीनों के बाद गांव के बीचों बीच एक बड़ा पत्थर रखा गया जिस मोहन के खत के शब्द खुदे थे, प्रेम और सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं, यही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। उस पत्थर के पास बैठकर लोग अपने जीवन के बारे में सोचते और प्रेरणा लेते थे। गांव धीरे धीरे खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक बन गया। लोग मोहन के नाम से एक नई परंपरा शुरू कर चुके थे, मोहन दिवस, जहां हर साल लोग सेवा और प्रेम के कार्य करते। मोहन भले ही शारीरिक रूप से इस दुनिया में नहीं था, लेकिन उसके विचार अमर हो गए। उसका खत केवल एक पत्र नहीं था, बल्कि एक नई जिंदगी जीने की राह थी। राजन ने अपने पिता के सपनों को साकार किया और गांव वालों ने मोहन के दिखाए रास्ते पर चलकर अपनी ज़िंदगी बदल ली। गांव में मोहन के विचारों ने एक नई क्रांति ला दी थी। लोग न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी जीने लगे। हर व्यक्ति ने मोहन के अंतिम खत के संदेश को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। लेकिन बदलाव की यह यात्रा इतनी सरल नहीं थी। एक दिन गांव में एक बड़ी विपत्ति आई। नदी में अचानक बाढ़ आ गई, जिससे गांव का आधा हिस्सा डूब गया। खेत बह गए, मकान ढह गए और कई लोग बेघर हो गए। ऐसे समय में लोग हताश हो गए, सोचने लगे कि इतने प्रयासों के बाद भी यह त्रासदी क्यों हुई। लेकिन मोहन के शब्दों ने फिर सभी को खड़ा किया।
उसके खत में लिखा था, जीवन में मुश्किलें आती हैं लेकिन यह हमारी परीक्षा है। इन मुश्किलों में जो प्रेम और एकता दिखाता है वही सच्चा इंसान है। राजन ने गांव वालों का नेतृत्व किया और सभी को एक साथ लाने की कोशिश की। गांव के जो हिस्से सुरक्षित थे वहां के लोगों ने बेघर लोगों को अपने घरों में शरण दी। गांव के लोग रात दिन मेहनत करके बाढ़ का पानी निकालने में और घरों की मरम्मत करने में जुट गए। पास के गांव में भी मदद की खबर पहुंची। मोहन के अंतिम खत से प्रेरित अन्य गांव के लोग भी सहायता के लिए पहुंच गए। त्रासदी के बाद गांव पहले से भी ज़्यादा मजबूत बनकर उभरा। हर व्यक्ति ने महसूस किया कि कठिनाइयों में भी मोहन के विचारों की शक्ति उन्हें टूटने नहीं देती। गांव के लोगों ने मोहन की स्मृति में एक सेवा आश्रम की स्थापना की। इस आश्रम में गरीबों, विधवाओं और अनाथ बच्चों को सहारा दिया जाने लगा। राजन ने इस आश्रम को चलाने की जिम्मेदारी ली। उसने कहा, यह केवल मेरे पिता की नहीं बल्कि हमारी सभी की जिम्मेदारी है कि हम इस गांव को एक ऐसा स्थान बनाएं जहां हर व्यक्ति प्रेम और आदर के साथ जी सके। मोहन के अंतिम खत और गांव के कार्यों की चर्चा धीरे धीरे पूरे जिले में फैल गई। बड़े बड़े शहरों से लोग मोहन की कहानी सुनने और उसके गांव को देखने आने लगे। कई लोगों ने मोहन के जीवन और उसके खत से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में बदलाव किया। गांव के लोग अब दूसरों की मदद करने के लिए आसपास के गांव में जाते। वहां शिक्षा, स्वास्थ्य और सामुदायिक सेवा के बारे में जागरूकता फैलाने का काम किया जाता था। गांव के बच्चे और महिलाएं भी इस अभियान का हिस्सा बने। राजन ने गांव के लिए एक बड़ा सपना देखा। उसने ऐसी संस्था की स्थापना की जो पूरे देश में मोहन के विचारों को फैलाए। इस संस्था का नाम रखा गया प्रेम और सेवा मिशन। यह संस्था गांव-गांव जाकर गरीबों की मदद करती, बच्चों को शिक्षा देती और हर जगह मोहन का संदेश पहुंचाती। वर्षों बाद जब मोहन के अंतिम खत को लिखे हुए 1 दशक बीत गया, तब भी उसका संदेश उतना ही प्रासंगिक था। मोहन के शब्द केवल कागज पर लिखे गए वाक्य नहीं थे, बल्कि एक पूरी पीढ़ी को जीने का नया तरीका सिखाने वाले सिद्धांत थे। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट कीजिएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, हमारे चैनल में और भी अच्छी नई नई कहानियाँ पड़ी हुई हैं, उनको भी सुनिए। और हमने शॉर्ट्स भी कुछ बनाए हुए हैं, उनको भी देखिए। धन्यवाद।